गौ को गौ माता कहा जाता है, गौ को पूजनीय कहा जाता है। एक ऐसा मैं कथन बोल दूं जिस कथन से प्रयास पीछे रह जाए और बवंडर आगे चला जाए, उसे फितना कहते हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान कहीं भी ये डिमांड नहीं रखता कि उसे गाय की हत्या की इजाज़त दी जाए, जबकि उसका मजहब उसे इजाज़त देता है। भाई और बहनों, मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मैंने आपसे पिछले एपिसोड में चर्चा की और बड़े मन को खोल के आपसे बातें की, अपने समुदाय से भी बातें की, आप सबसे भी बातें की। जहाँ जिस तरफ बात करने की आवश्यकता होती है, कहीं मैं नाम लेकर, कहीं सीधे, प्रयास तो सीधे का ही करता हूँ, लेकिन कहीं कहीं इशारों से भी काम लेता हूँ। आगे बढ़ते हैं। काउ स्लॉटर, गौ हत्या, ये भी हमारे जो आर्टिकल 44 है, ये भी एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। जैसे पिछली बार आपको व्याख्या की, यहाँ भी राष्ट्र को प्रयत्नशील रहने के लिए एक तरह से वचनबद्ध किया गया है, प्रतिबद्ध किया गया है, पाबंद किया गया है। गाय को हमारा बहुसंख्यक समाज गाय नहीं कहता, गौ माता कहता है। अब जिस चीज को माता कहा जाता है, इसका मतलब ये हो गया कि वो एक एडिशनल, इजाफी, अतिरिक्त सम्मान चाहती है, व्यवस्था चाहती है, संरक्षण चाहती है। ये तीन चीजें चाहती है वो समाज जिसके यहां गौ को गौ माता कहा जाता है, गौ को पूजनीय कहा जाता है। यानी ये उसकी आस्था का प्रश्न बन जाता है, आस्था में लीन बिंदु बन जाता है। उसके साथ राष्ट्र का और राष्ट्र में बसने वाली तमाम इकाइयों का क्या व्यवहार होना चाहिए, क्या भाव होना चाहिए, क्या नैतिक आधार होना चाहिए। बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर बात इस तरह है जिस तरह मैंने रखी गई है, जिसमें से मैं अगर हटाता हूं क्योंकि इसी तरह है, तो एक मुसलमान होने की हैसियत से मेरे यहां इस बात को भी उतनी ही स्पष्टता से रखूंगा, गाय हलाल है दूसरे जानवरों की तरह। इनकी व्याख्या मौजूद है। गाय बीफ की कैटेगरी में आती है। बीफ में कई चीजें आती हैं, लेकिन कोई चीज, इस्लाम पे ले जा रहा हूं आपको, इस्लामी परंपरा पे ले जा रहा हूं, और इतिहास में किसी एक को हीरो ना बनाते हुए, इतिहास में ऐसी अनगिनत मिसालें मौजूद हैं जहां पर हमारे भारतीय हिंदू समाज का, की धार्मिक व्यवस्थाओं का, उसकी आस्था का, उसकी भावुकता का, उसकी पूजा पद्धति का, उसके अपने धार्मिक आधारों का सम्मान किया जाता रहा है, किया जाना भी चाहिए। उस परिपेक्ष में मैंने क्या कहा, गाय इस्लाम में हलाल है, लेकिन जो दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं वो भी इस्लाम की बता रहा हूं। अगर कोई ऐसा विषय, कोई ऐसी गतिविधि, कोई ऐसी व्यवस्था जिससे कि समाज में, समाज की सहजता में, समरसता में, सद्भावना में, मेल मिलाप में, भाईचारगी में, आपस के रिश्तों में, एक दूसरे के सम्मान में, एक दूसरे की भावनाओं के आहत होने या ना होने में अगर कोई चीज उसका कारण बनती है, तो कुरान ये कहता है
इस्लाम ये कहता है, अल्लाह के रसूल ये फरमाते हैं कि वो चीज़ जो फितना पैदा करे, फसाद पैदा करे, फितना कहते हैं डिस्कॉर्ड को, वो चीज़ जिससे कि लोगों में मनमुटाव, जिससे लोगों के बीच में भेदभाव पैदा होता हो, तफरीक पैदा होती हो, दंगा पैदा होता हो, झगड़े की पॉसिबिलिटी बनती हो। जैसे कि एक ऐसा मैं कथन बोल दूं जिस कथन से प्रयास पीछे रह जाए और बवंडर आगे चला जाए, उसे फितना कहते हैं। फितने की हिंदी में करूंगा बवंडर, इजाज़त नहीं है। इसी तरह फसाद, जिससे दंगा हो, जब कहीं गौ हत्या हो जाती है तो दंगा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो ये बात धरातल पे मौजूद है। इसलिए पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जहां तक गौ हत्या का ताल्लुक है, काऊ स्लॉटर का ताल्लुक है, भारतीय मुस्लिम समाज जहां जहां भी जिस तरह का नेतृत्व पाया जाता है, जितने भी स्कूल ऑफ थॉट हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, मदारिस हैं, उलमा हैं, मुफ्तियान हैं, एल्डर्स हैं, कम्युनिटी के थिंकर्स हैं, एक पूरी यूनैनिमिटी है। हिंदुस्तान का मुसलमान कहीं भी ये डिमांड नहीं रखता कि उसे गाय की हत्या की इजाज़त दी जाए, जबकि उसका मजहब उसे इजाज़त देता है। ये धार्मिक उदारता भी है, ये नैतिकता भी है, और इस नैतिकता का पालन होना भी चाहिए। दूसरी बात, जहां पर हमारे राष्ट्र में गाय की हत्या हो रही है, काऊ स्लॉटर हो रहा है, वो मुस्लिम समाज के लिए नहीं हो रहा है। मुझे कहनी पड़ेगी बात ये। मैं वैसे चीज़ों को बांट के बात करने का आदी नहीं हूं, लेकिन कई बार मजबूरी होती है। जहां दूसरी हमारी समुदाय उसको कंज्यूम करते हैं, वहाँ उनके लिए यही राष्ट्र उसकी इजाज़त देता है। मैं राष्ट्र से नहीं कहना चाहता। अगर मेरे राष्ट्र का बहुसंख्यक समाज गाय को गौ माता मानता है, पूजनीय मानता है, तो वो तमाम समुदाय और हमारे समाज के, वो राष्ट्र के समाज के वो वर्ग जहाँ जहाँ पर भी आज कॉन्स्टिट्यूशनली गौ की हत्या, काऊ स्लॉटर की व्यवस्था है और खुले रूप में उसको ज़िबा किया जाता है, उसको काटा जाता है, उसको खाया जाता है, उसको बेचा जाता है, उन समाजों से आह्वान करता हूँ कि वो अपने आप को बिल्कुल उस तरह पीछे हटाएं जिस तरह हिंदुस्तान के मुसलमान ने गौ हत्या से अपने आप को अपनी शरीयत के मुताबिक, अपने धर्म के मुताबिक, अपनी धार्मिक व्यवस्थाओं के मुताबिक बिल्कुल हटा के रखा है। इसलिए बात जहाँ से मैं शुरू कर रहा था कि पूरा भारतीय मुस्लिम समाज इस पक्ष में है और खुल के कह चुका है। मैं ही नहीं कह रहा हूँ, मैंने तो पुस्तक में भी लिखी है ये बात, और मैं हमेशा से मानता हूँ कि काऊ को जब गौ माता मान लिया और भारत को भारतीय माता मानते हैं, मदर हिंद उर्दू में कहते हैं, मदर इंडिया अंग्रेजी में कहते हैं, तो फिर जिसके साथ मात्र लग गया, मदर लग गया, माता लग गया, उसमें आनाकानी क्यों? काऊ को राष्ट्रीय, जैसे हमारा एक नेशनल बर्ड है, ऐसे ही हमारा एक नेशनल एनिमल भी होना चाहिए। मेरे पास फौरन कोई ऐसा शब्द नहीं है जो मैं आपके बीच सामने रख सकूं। मेरी ख्वाहिश ये होगी कि एनिमल की जगह कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल किया जाए, तो हमारा समाज देखे, हमारी व्यवस्थाएं देखें उसको। लेकिन काऊ को एक राष्ट्रीय सम्मान मिल जाना चाहिए। इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल को एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए, एक एक्ट के जरिए बाकायदा आर्टिकल 31B में डालकर
इस बिंदु को समाप्त होना चाहिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, ये बिंदु बार बार इसको मुसलमानों की तरफ कई लोग धकेलते हैं। काऊ स्लॉटर का इशू भारत में आज़ादी से पहले क्या था, मैं उस डिटेल में जाना नहीं चाहता। आज़ादी के बाद से आज तक हिंदुस्तान के मुसलमान के सामने कभी भी ये विषय रहा ही नहीं है, मगर पता नहीं क्यों बार बार हमसे पूछा जाता है। हमारे यहाँ तो ये बात भी बड़ी आम है, अल्लाह के रसूल की हदीस भी आम है कि गाय के दूध में शिफा है, गोश्त में नुकसान है। इसलिए ये मुस्लिम सेंट्रिक इशू नहीं है। निवेदन करना चाहता हूँ, इसको मुस्लिम सेंट्रिक मत बनने दिया कीजिए। भारतीय मुस्लिम समाज के बिहाफ पर आह्वान करता हूँ उन तमाम सामाजिक वर्गों से जो आज काऊ स्लॉटर को लेजिटिमेट राइट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, वो खुद वॉलंटरीली आगे आए हैं। मुस्लिम समाज कब का आगे आ चुका। हमें कहा जाता है कि हम बहुत ही ज़िद्दी और हर धर्म किस्म के समाज हैं। अगर हम हर धर्मी होते तो क्या हमारा गाय के साथ ये विचार होता। ये विचार ख्वाजा साहब का नहीं है, ये विचार हमारे उलमा का है, हमारे मुफ्तियों का है, जो धर्म को उसकी गहराइयों के साथ समझते हैं। इसलिए अंत में दोस्तों ये कहना चाहता हूँ, इस विषय को भी हमें, जैसे मैंने हिंदू के विषय को आज पूरे राष्ट्र के सामने रखा, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बिंदु को पूरे राष्ट्र के सामने रखा, काऊ स्लॉटर के विषय को भी मैं पूरे राष्ट्र के सामने को समर्पित करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि अब इस विषय को सुलझाने में गाय को गौ माता की जगह उसका स्थान देने के लिए भारतीय बहुसंख्यक समाज की आस्थाओं को पूरा सम्मान देते हुए और समाज में उदारता की एक नई जमीन पैदा करने के लिए अब हम संवैधानिक तरीके से इस विषय को सुलझाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।